कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, लाजवाब होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और आपको पता है कि हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर राजस्थान में होने वाले कंपटीशन की तैयारी करवाते हैं, जिसमें से हमारा जो टॉपिक चल रहा था लोक कला एवं संस्कृति में, उनमें से हम आज पढ़ते हैं राजस्थान के किले के बारे में। अक्सर किलों के बारे में प्रश्न पूछ लिया जाता है और हमें कभी कभी हमको उत्तर याद नहीं होता है। मैं आपको आसान भाषाओं में राजस्थान के जितने भी किले हैं उनके बारे में विस्तृत जानकारी दूंगा भी। और हम एक वीडियो में सिर्फ एक किले के बारे में ही अध्ययन करेंगे ताकि आपको पूरी डिटेल एक साथ मिल जाए, एक एक वीडियो के माध्यम से आपको अच्छी जानकारी मिले। ठीक है दोस्तों, तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे चैनल जो भी एक तो इसमें डाल दूंगा, एक हमारा दूसरा चैनल है विद्या ऑनलाइन क्लासेस 2022, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस पर उसको भी जाकर सब्सक्राइब करिएगा। और मेरी इंस्टा आईडी है, उसको भी आप फॉलो कीजिएगा, SP भैरव 167 के नाम से। किस नाम से दोस्तों? SP भैरव 67, ठीक है। और SP, ठीक है दोस्तों, ये मेरी इंस्टा आईडी है, आपको मिल जाएगी। और एक और आईडी है दोस्तों, वो आपको बाद में बता दूंगा। अभी हम पढ़ते हैं दुर्गों के बारे में। किसके बारे में? किले या दुर्ग के बारे में मैं आपको बहुत अच्छी जानकारी दूंगा दोस्तों। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि किले हैं, किले क्या होते हैं। किले अक्सर, जैसे ये कोई पहाड़ी हो गई, पहाड़ी पर दोस्तों किले का अक्सर निर्माण किया जाता था राजाओं के द्वारा। सुरक्षा की दृष्टि से किले पर अधिकतर पहाड़ी पर ही निर्माण होता था। ये पहाड़ी है। अब ये अलग अलग प्रकार के होते थे दोस्तों, इनमें हम इनके प्रकार के बारे में पढ़ लेते हैं। तो किसने क्या कहा है दोस्तों? तो सबसे पहले जो मनुस्मृति है, मनुस्मृति है, इसके अनुसार किले के 6 प्रकार बताए। कितने प्रकार बताए मनुस्मृति में? 6 प्रकार। और दूसरा है कौटिल्य, कौटिल्य का अर्थशास्त्र का अर्थशास्त्र, इसमें किलों के कुल 4 प्रकार बताए। कितने प्रकार बताए? 4 प्रकार। अक्सर हमको बस किलों के बारे में तो पता होता है, लेकिन ये प्रकारों के बारे में हम पढ़ते नहीं है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि मनुस्मृति के अनुसार किलों के कितने प्रकार होते हैं? तो 6 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 6 प्रकार होते हैं। एक और होता है, देख लीजिए, हम इसको नेक्स्ट पेज पर लेते हैं। ये अक्सर हमको पूछ लिया जाता है, शुक्र नीति के अनुसार कितने प्रकार होते हैं? तो 9 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? तो मनुस्मृति के अनुसार 6 प्रकार, कौटिल्य के अनुसार 4 प्रकार और शुक्र नीति के अनुसार 9 प्रकार होते हैं। अब इस शुक्र नीति के अनुसार 9 प्रकार कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं दोस्तों। तो हम भी एक नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। मैं भी आपको पूरा डिटेल के साथ बता देता हूँ कि 9 प्रकार कौन कौन से हैं। ये दोस्तों देखिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों, शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों के प्रकार क्या होते हैं दोस्तों? शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों के प्रकार, किले का प्रकार। ठीक है दोस्तों, पहला होता है एरण दुर्ग।
क्या होता है दोस्तों? एरन दुर्ग। पहला क्या होता है दोस्तों? एरन दुर्ग। क्या होता है दोस्तों? एरन दुर्ग। जो कैसा होता है? जिसके जो दुर्ग खाई, कांटे व पत्थरों से सुरक्षित होता है, जिसके चारों ओर क्या हो? खाई हो, कांटे हो, पत्थर हो, उनसे सुरक्षा होती है, वो किले का एरन दुर्ग में रखा गया है। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं विश्व प्रसिद्ध किला हमारा चित्तौड़गढ़ का किला या चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ये एरन दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। ये विश्व प्रसिद्ध है, इसके बारे में हम अभी डिटेल से पढ़ेंगे। दूसरा है पारीख दुर्ग। क्या है दोस्तों? पारीख दुर्ग। पारीख दुर्ग कौन सा है? पारीख दुर्ग। क्या होता है? इनकी जिसके चारों तरफ क्या हो? खाई हो, जैसे भरतपुर का दुर्ग। पारीदी दुर्ग, पारीद दुर्ग। तीसरा कौन सा है? पारीद दुर्ग, जिसके चारों ओर परकोटा या दीवार हो, जैसे जैसलमेर का किला, पटनेर का किला। जैसे जैसलमेर के किले के जो चारों तरफ जो परकोटा है उसे पाड़ा कहते हैं। जैसलमेर के परकोटे को पाड़ा कहते हैं। हम इसके बारे में जानकारी अच्छी लेंगे। अभी हम चौथा है धानवन दुर्ग, जिसके चारों तरफ क्या हो? मरुस्थल, जैसे जूनागढ़, जैसलमेर दुर्ग हो गया। अब आपको लग रहा होगा जैसलमेर यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, ऐसा क्यों आया? ऐसा इसलिए हुआ कि कोई दुर्ग में विभिन्न प्रकार की विशेषता होती है। ये विशेषता एक ही किले की 2 या 3 से अधिक प्रकार की विशेषता होती है, इसलिए इनको धानवन दुर्ग भी कह सकते हैं। इनको पारीद दुर्ग भी कहा जाता है। पांचों कौन सा? जल दुर्ग, जिसे ओदुक दुर्ग भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जिसके चारों ओर क्या हो? जैसे बीच में ये किला, इसके चारों ओर क्या भरा हुआ? पानी भरा हुआ। क्या भरा हुआ? पानी, वाटर, अंग्रेजी में बोले तो वाटर। ठीक है दोस्तों, जैसे गागरोन का किला, भैंसरोडगढ़ का किला। ठीक है दोस्तों, भैंसरोडगढ़ कहाँ है? हमारे चित्तौड़गढ़ में। गिरिदुर्ग, छठा कौन सा? गिरिदुर्ग, जो एकांत पहाड़ी पर बना हो, दूर किसी पहाड़ी पर बना हो, है ना। ये पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पहाड़ी पर किला बना हो एकांत में। जैसे कुंभलगढ़ का दुर्ग, जालोर का दुर्ग, सिरोही दुर्ग, वन दुर्ग, सघन वन से घिरा हो, चारों तरफ से वन से घिरा हो। चारों तरफ से किससे घिरा हो? वन से। ठीक है दोस्तों, जैसे रणथंभौर का दुर्ग, ये अलग अलग पहाड़ियों के बीच में है और चारों तरफ वन है। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। आठवां है सहाय दुर्ग, सेना में साथ देने वाला बंधुजन, यानी कोई किला है, इस किले के साथ एक अलग किला होता है थोड़ी दूर, जहाँ पर सेना रहती है। ठीक है, जैसे कुंभलगढ़ हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया, जहाँ सैनिक रहते हैं उसे सहाय दुर्ग। और सैन्य दुर्ग, सेना द्वारा सुरक्षित अवैध दुर्ग, जहाँ पर सेना अधिक रहती है, सेना रहती है, उसे कोई जीत नहीं पाए, उसे अवैध दुर्ग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं अगला हमारा पहला। हम इस वीडियो को हम चित्तौड़ के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेते हैं और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम चित्तौड़गढ़ के बारे में पढ़ेंगे। चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग कहाँ है? अभी हम नक्शे से हम बता देते हैं। चित्तौड़गढ़ कहाँ है दोस्तों? ये रहा, ये राजस्थान का मैप है दोस्तों। चित्तौड़गढ़ राजस्थान के इस भाग में फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ यहाँ पर दुर्ग है। ठीक है, इसके निर्माण की बात करें तो ये 7वीं सदी में फैला है। 7वीं सदी में बना हुआ है। 7वीं सदी में बना हुआ है दुर्ग। कब बना है? 7वीं सदी में। यहाँ पर जो किला है, वो किला किस पठार पर बाग है? उस पठार को कहते हैं मेसा का पठार। क्या कहते हैं दोस्तों? मेसा का पठार। क्या कहते हैं दोस्तों? मेसा का पठार। क्या कहते हैं दोस्तों? मेसा का पठार। ठीक है दोस्तों, और ये इसके निर्माण की बात हम करें तो निर्माण किसने करवाया था?
अलग पेन से लिख देता हूँ। तो इसका निर्माण करवाया था चित्रांगद मौर्य, सबसे पहले इसने निर्माण करवाया था। और जब भी क्वेश्चन पूछ ले कि चित्तौड़गढ़ का निर्माण किसने करवाया, तो चित्रांगद मौर्य। लेकिन अगर ये पूछ ले कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का विस्तार किसने करवाया, विस्तार अगर पूछ ले तो महाराणा कुंभा द्वारा इसका विस्तार करवाया था। ठीक है दोस्तों, तो आपको इतना ही याद रखना है कि क्या याद रखना है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग क्या याद रखना है, निर्माण 7वीं सदी। ठीक है दोस्तों, चित्रांगद मौर्य क्या याद रखना है, चित्रांगद मौर्य याद रखना है। ठीक है दोस्तों, इसका अगले वीडियो में इसके चित्तौड़गढ़ के बारे में पूरी डिटेल के साथ हम पढ़ेंगे। ठीक है, अभी वापस एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, मेरा चैनल का नाम है विद्या ऑनलाइन क्लासेज 2022 और मेरी इंस्टा ID SP बेरवा। ठीक है, ये फेसबुक ID है और इंस्टा ID आप सर्च करोगे तो SP आर्नी 167 इंस्टा पर आपको मिल जाएगा। मैं लिंक बायो में दे दूँगा। हम किले के प्रकार के बारे में पढ़ा था। मनुस्मृति के अनुसार कितने प्रकार होते हैं, 6 प्रकार होते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र के अनुसार कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। फिर हमने शुक्र नीति के अनुसार कितने प्रकार बताए, 9 प्रकार। कितने प्रकार, 9 प्रकार बताए। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से होते हैं, एरण, पारीख, पारिद, धवन, जल दुर्ग जिसे उदक दुर्ग कहते हैं, गिरि दुर्ग, वन दुर्ग, सहायक दुर्ग और सैन्य दुर्ग। ठीक है दोस्तों, फिर हमने चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के बारे में अध्ययन किया था। दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।